जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रभाकर अपडेट्स पर। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी एग्जाम में अगर आप फेल हो रहे हैं, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। किसी भी एग्जाम को टारगेट करने के लिए अगर आपको बार बार असफलता हासिल हो रही है और आप सोच रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसी क्या गलतियां हैं, तो मैं आपको वो गलतियां आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे भी पता है कैसे एग्जाम में फेल होते हैं और कैसे एग्जाम में पास होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा मेरे बारे में, मैंने 7 से ज्यादा एग्जाम्स निकाले, वो भी सेल्फ स्टडी से, बिना किसी कोचिंग के। और आज वर्तमान में दिल्ली पुलिस दरोगा बन के बैठा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है पेपर कैसे क्रैक कर सकते हैं आप, कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए पेपर को लेके। वही चीजें आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी पेपर को देख के आपको क्या सोचना चाहिए और एग्जाम निकालने वाला माइंडसेट क्या होता है। ठीक है, जो भी आप गलतियां करते हो, जो भी आप कमियां रखते हो, आपको सुधार लेनी चाहिए। जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में ध्यान से सुनना है आपको और उसे फॉलो करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको ऐसे आने वाली वीडियोस जो है सबसे पहले प्राप्त हो। और यूपीएसआई के बारे में हम गाइडेंस कर रहे हैं आपको, तो यूपीएसआई के मैंने मैथ के बारे में बता दिया है, बाकी सब्जेक्ट जो है आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कर दो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, कोई भी एग्जाम अगर आपको निकालना है दोस्तों, अगर मैं आपकी जगह पे होता, मान लो एकदम मैं बिगिनर हूं। एक होते हैं बच्चे बिगिनर, एक होते हैं इंटरमीडिएट, मतलब जिन्होंने पहली बार कंपटीशन में एंट्री मारी है, जो देखते हैं कि अरे मुझे नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी होता क्या है। बाकी सब तो प्राइवेट में कोई भी कंपटीशन पेपर नहीं है। ठीक है, तो सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन है, बच्चे हैं, लाखों बच्चे बैठते हैं। अब नौकरी तुम्हें ही क्यों मिलेगी? सरकारी नौकरी के जो पेपर में लाखों बच्चे बैठते हैं, वो नौकरी तुम्हें क्यों मिलेगी? उसके लिए एक पेपर होता है कि आपको क्यों मिलेगी। आप श्रेष्ठ हो तो भी आपको मिलेगी, आप दूसरे बच्चों से बेहतर हो तो आपको मिलेगी, आपका फिजिकल अच्छा है, मेडिकल अच्छा है, तब आपको नौकरी मिलेगी। तो कंडीशंस जो है एग्जाम वाला डिसाइड करता है, एग्जामिनर कंडीशंस डिसाइड करता है। तो आप उसके लायक बनोगे, ना कि वो आपके लायक बनेगा कि नौकरी आप तुम्हारे लायक ही नहीं, तुम्हारी किस्मत ही नहीं है। भाई, जब तक उसके लायक नहीं हो, योग्य नहीं हो, तो नौकरी क्यों देगा आपको? आपसे बेहतर लोग पढ़े दुनिया में, आपसे ज्यादा नंबर ला रहे हैं। तो सबसे पहले ये सोचो कि आपको किसी चीज के लायक बनना है, ना कि आप खुद को कोसने लगो कि अरे यार मुझसे हो ही नहीं रहा। अरे आप उसके लायक नहीं बने हो अभी तक, वरना सिलेक्शन नौकरी तुम्हारे घर पे होती। आपको सबसे पहले योग्य बनना है। योग्य मतलब योग्यता हासिल करनी है। अगर आपने योग्यता हासिल करने पे अपने जो है दिमाग लगा दिया, ध्यान लगा दिया, तो आप नौकरी ले जाओगे। ठीक है, आप नौकरी लेते कैसे तैयारी करते हैं, एक पेपर को देख के कैसे फील करना चाहिए, क्या चीजें स्टार्ट करनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, मतलब बेबी स्टेप बता देता हूं कि जो मैं करता था पहले, कि भाई पेपर निकालने से पहले क्या सोचता था कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी, कैसे तैयारी करनी है, वो ये तरीके। सबसे पहले मैं पेपर का देखता था। सबसे पहली बात है, जो फॉर्म को देख के पेपर की तैयारी करता है वो बच्चा कभी पास नहीं होता। ठीक है, आपने देखा आज आरपीएफ का फॉर्म आ गया, आरपीएफ में लग गए। कल देखा एनटीपीसी फॉर्म आ गए, एनटीपीसी में लग गए। यूपीएसआई क्या गए, यूपीएसआई में लग गए। सबसे पहले अपना गोल डिसाइड कर लो। आपको पता होगा कि भाई जो भी, देखो, वैकेंसी के फॉर्म आने से पहले ही चर्चा होती है कि भाई ये वैकेंसी आने वाली है, सबको पता होता है। अब आप फॉर्म का आने का वेट कर रहे हो, तो दोस्तों ऑलरेडी सिलेक्शन से बाहर हो, क्योंकि आज के जमाने में कंपटीशन ऐसा है कि आप वैकेंसी का वेट नहीं कर सकते। जैसे ही कि यूपीएसआई में कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं कि भैया वैकेंसी कब आएगी, तैयारी हम तब चालू करें। अब तैयारी तब चालू करोगे तो खत्म है खेल आपका, ऑलरेडी बाहर हो। वैकेंसी आए या ना आए, क्योंकि आपको पता है टेंडर आ चुका है, तो वैकेंसी भी आनी है। 23 सितंबर 2023 को टेंडर आ चुका है, सितंबर माह 2023 को, तो वैकेंसी भी आनी, क्योंकि टेंडर के हिसाब से ही सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल आई थी, टेंडर के हिसाब से, उसी के हिसाब से यूपीएसआई एएसआई आई थी, उसके हिसाब से कंप्यूटर ऑपरेटर आई थी। तो अब यूपीएसआई सिविल पुलिस का भी टेंडर आया था, तो भर्ती वो भी आएगी। तो समझदारी किसमें है? तैयारी करने में है, ना कि वैकेंसी का वेट करने में। ठीक है, तो फॉर्म डालना और फॉर्म देख के तैयारी करना और पहले से तैयारी करना बहुत फर्क होता है। तो फॉर्म देख के तैयारी नहीं करनी है कि इसका भी कर जाओ। अपने आप को पहले गोल डिसाइड कर लो कि आपको एक स्टैंडर्ड बनाना है, मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, लेकिन ऐसे पढ़नी है कि किसी फॉर्म को देखने की आवश्यकता ना पड़े। मैं मैथ रीजनिंग किसी एग्जाम को देख के तैयारी नहीं करूंगा कि यूपीएसआई मैथ्स, सीजीएल मैथ्स, सीपीओ मैथ्स, एनटीपीसी मैथ्स, ये ड्रामा मत करो जिंदगी में। आपको किसी प्रॉपर एक एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, आपको खुद के एक स्टैंडर्ड के लिए पढ़ना है। आपकी एक खुद की वो होनी चाहिए कि मैं मैथ ऐसी पढ़ूंगा कि उसमें सारे ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम कवर हो जाएंगे। जैसे सीजीएल होगा, सीपीओ होगा, यूपीपीसीएल हो गया, और तुम्हारा जो एनटीपीसी हो गया, यूपीएसआई हो गया, इन सारी चीजों में आपका मैथ फिट बैठ जाए। तो आपको अपना लेवल बढ़ाने पर काम करना है, किसी एक एग्जाम की मैथ नहीं पढ़नी। किसी एग्जाम की मैथ नहीं होती, गणित हर जगह सेम है, जीएस हर जगह सेम है। ये चीज समझ नहीं आती लोगों को कि वो जीएस अगर पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री उसमें अलग से आएगी क्या, मैथ में परसेंटेज अलग से आएगी क्या उसमें। तो आप अपना लेवल के हिसाब से पढ़ाई करो, आपको सर्वोत्तम अपना पढ़ना है। ये नहीं कि आप एनटीपी या अलग अलग पढ़ो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो चीजों को अपने लेवल के हिसाब से पढ़ो, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाओ कि आपका एक स्टैंडर्ड, मैं विक्की प्रभाकर, मेरा एक स्टैंडर्ड है, मैथ मुझे इस लेवल की आती है, उसमें सारे लेवल, सारे एग्जाम कवर हो रहे हैं नीचे। तो एक एग्जाम कवर नहीं हो रहा, सारे एग्जाम कवर हो रहे हैं, क्योंकि उस लेवल से ऊपर मैथ आती नहीं उन एग्जाम्स में। तो आप एग्जाम नहीं, आप अपने लेवल के हिसाब से काम करो। ठीक है, सिलेबस, आप सिलेबस देखो, आपने एग्जांपल दिखाऊं आपको,
जैसे कि आप बोलते हो ना कि आप अलग अलग मैथ्स देखो, इस पे भी क्या लिखा है, बहुत सारे विभिन्न एग्जाम्स के लिए। क्यों लिखा है? क्योंकि उन्हें पता है, वो बेवकूफ नहीं है बुक वाले, कि उन्हें पता है यही सवाल हर पेपर में आते हैं। लेकिन आप यूट्यूब पर सर्च करोगे एनटीपीसी जीएस, एनटीपीसी मैथ्स, ड्रामा मत करो, ठीक है? ये कुछ नहीं, अपना स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ाई करो, ठीक है? उसके बाद आपने सिलेबस देखना है। सबसे पहले सिलेबस देखना है कि उसमें मैथ आ रही, जीएस आ रही, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। तो उसके हिसाब से आपको सोर्स रिसाइज करने, सोर्स लिमिटेड रखना है एकदम, जितने कम सोर्सेज उतना ज्यादा अच्छी पढ़ाई, ठीक है? तो रिवीजन और उसका जो सिलेबस को पूरा करना है। जैसे ही आपका 50 से 60% सिलेबस पूरा हो जाए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना चालू कर सकते हैं, ठीक है? मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक टेस्ट कहां से लगाने? टेक्स्ट बुक आज के जमाने में बहुत बड़ी नीड है, बच्चों की, बहुत बड़े अभ्यर्थियों की नीड है। तो टेक्स्ट बुक के अलावा कहीं भी मॉक टेस्ट में सजेस्ट नहीं करूंगा, तो टेक्स्ट बुक पे जाओ। इनकी बहुत बड़ी सेल आई है, 600-650 का पास आपको मात्र 351 मतलब 351 में मिल रहा है। PU10 का इस्तेमाल करना, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। 400 से ज्यादा एग्जाम्स, वो भी एक साल के लिए, एक साल में सारे एग्जाम हो जाएंगे। तो अभी जाओ, डाउनलोड करो और टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस स्टार्ट करो, क्योंकि इससे बढ़िया ऐप टेस्ट प्रैक्टिस के लिए तो नहीं है, ठीक है? जाओ डाउनलोड कर लो। उसके बाद आपने सिलेबस देखा, आपने सिलेबस पूरा करा, मैथ पढ़ी, रीजनिंग पढ़ी, जिससे पढ़ लो आप। मैथ के लिए मैं सोर्स बता दिया, अभिनय मैथ्स का जो पढ़ लो, प्लेलिस्ट पढ़ सकते हो, और आदित्य रंजन का फाउंडेशन कोर्स पढ़ सकते हो। ये मैथ के लिए कंप्लीट है, कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद आपने पढ़ लिया, अब आप जीएस पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ रहे हो या कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जहां पे आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता होती है। मैथ के नोट्स बनाते हैं। देखो, नोट्स एक ऐसा भ्रम है जो बच्चों को धोखे में भी रखता है, जो बच्चों को सफल भी बनाता है। नोट्स उन चीजों के बनाने चाहिए जो आपको याद करने में तकलीफ हो रही है, या फिर आपको आते ही नहीं है, या फिर बहुत जल्दी भूल जाते हो। आप क्या करते हो, पूरी हिंदी जीएस की किताब अपने नोट्स पे लिख लेते हो। वही चीज जो है किताब में भी लिखी हुई है, तो क्या फायदा हुआ उस चीज को लिखने से? आपके पास आपको वो चीजें लिखनी है। जैसे मैं बोलता हूं, कोई एक वीडियो देखी आपने जीएस की, तो जीएस की वीडियो पूरी अपनी कॉपी में लिख ली, वो बेवकूफी है। इतना गंदा समय वेस्ट करते हो आप लोग, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको वो वीडियो देखनी है, एक बार देख ली, दोबारा देखनी है 2x पे लगा के, फिर देखनी है, तीसरी बार देखने के बाद जब आप देख रहे हो टीचर लिख रहे हैं, आपके मुंह से बोलना चाहिए कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। गांधी जी कब आए? तो 1915, ऐसा निकल गया मुंह से। अब आप बोलोगे 1915 पेपर पे लिख लिया, टाइम खराब हुआ। क्यों लिखना है भाई? आपको वो चीजें लिखनी जो आपको याद नहीं हो रही, ठीक है? आपको जो नई चीजें याद हो रही हैं, आपने वीडियो 3 बार देख ली, लेकिन फिर भी आपको वो चीजें याद करने में दिक्कत हो रही है, तो वो टॉपिक, वो पॉइंट लिखने हैं। और टॉपिक वाइज एक पन्ने में पूरी हिस्ट्री खत्म, एक पन्ने में पूरी पॉलिटी खत्म, ऐसे केवल वही चीजें लिखनी जो आपको दिक्कत होती है याद करने में। तो नोट्स का मतलब वो चीजें जो आपको याद नहीं होती, या तो आप भूलते हो बार बार, ठीक है? तो नोट्स वही चीजों के बनाए, पूरी ग्रंथ ना बनाए, क्योंकि वही सेम चीज किताबों में भी लिखी है, तो किताब भी पढ़ लो उससे अच्छा। बाकी गुरुजी की कोई लाइव क्लास देखते हो भाई, गुरुजी की क्लास से लाइव जो नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, उस क्लास को 2-3 बार देख लो और प्रैक्टिस कर लो। अभ्यास में रखोगे तो नोट से ज्यादा काम वो जो अभ्यास करेगा आपका, ठीक है? जो सवाल फिर भी दिक्कत करे, उनके नोट्स बना लो, उनको नोट कर लो कि ये मेथड मुझे याद नहीं हो रहा बार बार, ठीक है? उसके अलावा सबसे पहले सिलेक्शन माइंडसेट रखना है आपको। देखो, कंपटीशन है, सबको पता है, वैकेंसी आपको देखते हैं, अरे यार कंपटीशन, इतने फॉर्म पड़े, यूपी पुलिस में अरे 35 लाख बच्चे पेपर दिए, लेकिन जो 200 प्लस है वो 35 से 40 हजार बच्चे निकाल पाए केवल। 35-36 लाख से मतलब नहीं रहता है, पढ़ने वाले कितने उससे मतलब रहता है। तो ये सब दिमाग से निकाल दो कि वैकेंसी कितनी आएंगी, ये सब, ये अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच है। क्यों? क्योंकि आपको जो है टेंशन में डालते हैं कि यार वैकेंसी है ही नहीं है, बच्चे इतने 2-2 साल से पढ़ रहे हैं, उनका होगा कि हमारा होगा। याद रखना, जो 2 साल से पढ़ रहे हैं ना, वो आपसे बेकार ही है। 2 साल से पढ़ने वाला बालक आपसे बेकार है। क्यों? क्योंकि आप अभी फ्रेश हो, फ्रेश माइंड सबसे बेस्ट होता है। 2 साल से वो घिस चुके हैं, नहीं हो रहा तो भैया वो घूम रहे हैं, ठीक है? तो उनको खुद से कंपेयर मत करो। आप ये सोच रहे हो 2 साल में कुछ ना कुछ कमी रही होगी तभी उनको नहीं होगा। उसके बाद नोट्स बता दिया मैंने। अभ्यास बहुत ज्यादा करना है। सिलेबस जैसे ही 50 से 60% पूरा हो, आपको अभ्यास पर लग जाना है। अभ्यास टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है। टेक्स्ट बुक के अलावा किसी पे भी अभ्यास करने की जरूरत नहीं है आपको, बेस्ट है, क्योंकि वहां पे सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो, चैप्टर टेस्ट लगा सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट का टेस्ट लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है हर चीज, 400 से ज्यादा एग्जाम, यूपीएसआई, एनटीपीसी, जीडी, हर चीज, ठीक है? उसके बाद बस ये रिवीजन और प्रैक्टिस आपका जो है चलेगा। नोट्स का रिवीजन चलना चाहिए आपका, और जो है अब प्रैक्टिस चलनी चाहिए, बस इसी में एग्जाम का सारा जोश है। तो सबसे पहले एक बार समरी बता देता हूं आपको। फार्म देखा, फार्म देख के तैयारी नहीं करनी, फार्म से पहले ही अपने टारगेट बना लेने हैं साल भर के कि आपको इस साल ये वाली नौकरी चाहिए या इस साल ये भी चाहिए। तो आपको फार्म देख के, वैकेंसी देख के तैयारी नहीं करनी है। उसके बाद वैकेंसी देख के डरना नहीं है कि इसमें कम है ज्यादा है, आपको अपनी एक सीट चाहिए। उसके बाद सिलेबस को देखना है ध्यान से, सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें, 2-3 बार सिलेबस को पूरा करना है, सिलेबस को पूरा करने पर ध्यान देना है। उसके बाद सिलेक्शन के प्रोसेस पे ध्यान देने की, सिलेक्शन में आप अगर केवल पेपर निकाल के बैठ जाओ, फिजिकल में आउट हो जाओ, वो चीजें नहीं देखनी, आपको पूरा प्रॉपर मेंटली फिजिकली दोनों तरफ से तैयार होना है, ठीक है? उसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, नोट्स और उन चीजों के बनाने, केवल जो आपको याद नहीं हो रही, जो चीजें भूल जाते हो, केवल उन चीजों
के नोट्स बनाने हैं, तभी आपका एग्जाम निकल सकता है, जो टफ चीजें आपको याद नहीं होती। बाकी बुक में जो लिख रहे हो, बुक में पूरी बुक लाइट मार्क नहीं कर लेनी, इंपॉर्टेंट कर लेनी, आपको केवल वो चीजें नोट करनी है, वो चीजें मार्क करनी जो आपको याद नहीं होती। आप रिवीजन करो तो आप उन चीजों का रिवीजन करो जो आपको याद नहीं होती बार बार। अभ्यास करना है, बहुत ज्यादा अभ्यास करना है, केवल मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है आज के जमाने पे। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना अभ्यास के आप कुछ भी नहीं कर सकते। किताबी ज्ञान से पहले पेपर पास होते थे, आज के टाइम पे किताबी ज्ञान से पेपर पास नहीं होते, अभ्यास करने से पास होते हैं। क्योंकि अभ्यास किताब सबके पास है, लेकिन सब सिलेक्शन नहीं लेता, क्योंकि जो बच्चा प्रैक्टिस करता है, टाइम मैनेजमेंट करता है, सिली मिस्टेक पे कंट्रोल करता है, आसान चीजें गलत नहीं करता है, उस बच्चे को सिलेक्शन चाहिए होता है और वो बच्चा सिलेक्शन लेके जाता है, ठीक है। तो वो चीजें करनी है, वो चीजें कहां से आएंगी, मॉक टेस्ट आएंगी। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। बाकी रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, और कम चीजें, कम सोर्स रखने, लिमिटेड सोर्स रखने। ज्यादा सोर्स के पीछे भागोगे आप कभी सिलेबस नहीं पूरा कर पाओगे, ना चीजें पूरी कर पाओगे, ठीक है। तो रिवीजन, प्रैक्टिस, यही सारे जो है सूत्र होते हैं एग्जाम निकालने के। ऐसे ही मैंने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं, और भी जो है इससे रिलेटेड कुछ भी जो कमियां रह गई हैं इस वीडियो में, वो मैं वीडियो अगले संडे के आसपास में बना दूंगा। तो वीडियो को प्यार तो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैंने चीजें करी हैं इसलिए आपको समझा रहा हूं, और नौकरी पर रहते हुए करी है तो शायद आपको बेहतर समझा सकता हूं, ठीक है। इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। हाँ, डीपीएसआई विकी 98 और प्रभाकर अपडेट्स डीपीएसआई दोनों मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है प्रभाकर अपडेट्स। वहां पे जाओगे आप अच्छे से सारी अपडेट्स वहां पे सारी आपको मिल जाएंगी। बाकी यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह देख लिया करो, देख लो, अच्छे से डालता हूं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।